अस्सलाम वालेकुम। कल का हमारा टॉपिक था डिप्रेशन, जो हमने कुछ पढ़ा था और कुछ रह गया था, तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल का हमारा जो टॉपिक था डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा मूड डिसऑर्डर होता है, जिसमें ये पता चलता है व्हाट आई एम फील, व्हाट यू बिहेव, व्हाट यू थिंक, सब कुछ शामिल होता है, जिससे इंसान कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, वो बिल्कुल सैड फील करता है, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला सा फील करने लग जाता है। फिर उन्होंने कहा ये एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जिसका इलाज जल्दी से नहीं हो सकता, लेकिन इससे हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज़ होती हैं तो हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। फिर हमने इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें था क्लिनिकल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। क्लिनिकल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब डायग्नोस किया क्लिनिकल डिसऑर्डर को तो इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसमें इंसान बिल्कुल अपने आप को किसी काम का ना समझना, अपने आप को सैड फील करना, लॉनली फील करना, ये फील करता है। तो उन्होंने कहा इसकी जो ड्यूरेशन होती है 2 वीक्स तक होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है इससे निकलता जाता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है डिप्रेशन की। फिर उसके बाद डिस्ट्रप्टिव हमने डिसऑर्डर पढ़ा, जिसमें डिस्ट्रप्टिव में क्या था? उन्होंने कहा है इसमें जिसमें होती है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत आता है, उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, वो अपनी चीज़ों का इजहार खुद से चिड़चिड़ापन से, चीखने से करता है, और फिर उसके सिम्टम्स में पता चलता है कि इसे भी डिप्रेशन में है, या इसे ये सिम्टम्स हैं। अब हमारे पास थी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या था? ठीक है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू अनदर मेडिकल कंडीशन। मैनी मेडिकल कंडीशन कैन क्रिएट चेंज इन योर बॉडी दैट कॉजेज डिप्रेशन। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग हाइपोथायराइडिज्म, हार्ट डिसीजेज, पार्किंसंस डिसीज, कैंसर। इफ़ यू एबल टू ट्रीट दी अंडरलाइंग कंडीशन दे विल डिप्रेशन यूजुअली इम्प्रूव एज वेल। ठीक है, उन्होंने कहा है अक्सर ना हमारी मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी में जब चेंजिंग आती हैं तो हमें तो उसके कॉजेज़ डिप्रेशन बन जाते हैं, जिसमें जैसे कि उन्होंने बताया एग्जांपल दिया हार्ट यानी दिल की बीमारियां हो जाना, पार्किंसंस डिसीज़ हो जाना, कैंसर हो जाना। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसकी कॉजेज़ में आ जाती हैं। फिर उन्होंने कहा इसकी जो इस कंडीशन में जो होता है, इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसको इम्प्रूव आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसे बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट उसकी की जाती है ताकि वो इस डिसऑर्डर से निकले बाहर। ठीक है, कि इसकी फिर टाइप है प्रीनेटल डिप्रेशन एंड पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। यानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा prenatal depression that happen during the pregnancy. Postpartum depression is depression that develop within the 4 weeks of the delivery a baby. The DSM refer to this a major depression disorder with the प्री पार्टम ऑनसेट। ठीक है, उन्होंने कहा है जो प्रीनेटल डिप्रेशन होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जिसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। और फिर उन्होंने कहा है ये जो इसका जो ड्यूरेशन होती है, इसका जो पीरियड टाइम होता है वो 4 वीक्स होता है। जब डिलीवरी हो जाती है एक बेबी की तो तब तक ये रहता है। फिर उन्होंने कहा DSM-5 रेफ़र करते हैं कि इसे मेजर डिप्रेशन भी कहा जाता है, कि प्री पार्टम डिप्रेशन भी इसे कह सकते हैं, या उसकी वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट इसकी टाइप है प्रीमेंस्ट्रुअल dysphoric disorder. With PMDD, you have premenstrual syndromes, symptoms along with the mood symptoms such as the extreme irritability, anxiety, depression. These symptoms improve with a few days after your period start, but they can be severe enough to interfere with your life. यानी ये जो है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है ये जो होता है ये मूड एक सिम्टम्स में होता है, यानी हमारी मूड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मूड पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है? जब पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले ये सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो हैं वो सिम्टम्स तारी होते हैं, जिसमें एंजाइटी हो जाती है, इरिटेबिलिटीज़ होती हैं, डिप्रेशन हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा है कि इसका जो सिम्टम्स हैं ये फ्यू डेज़ के लिए होते हैं, जब हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो क्या कहते हैं फ्यू डेज़ के लिए होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म होती जाती है, लेकिन ये इंटरफेयर करती है पूरी लाइफ तक। अब इसकी नेक्स्ट टाइप है इसकी सीजनल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल डिप्रेसिव, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट टिपिकली अराइज
Major depressive that typically arises during to the fall and winter and goes away during the spring and summer. ठीक है, उन्होंने कहा जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है इसको इसके जो मेजर डिप्रेसिव जो इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं विंटर से और इसकी ड्यूरेशन रहती है स्प्रिंग तक या समर तक। लास्ट है एपिकल डिप्रेशन। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशन ऑल्सो नाउ एज अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद टिपिकली फीचरिंग वे स्लाइटली फ्रॉम द टिपिकली डिप्रेशन द मेन डिफरेंस द टेम्परेरी मूड इम्प्रूवमेंट in responses the positive events and other key of the symptoms including increasing the appetite and rejection symptoms। ठीक है, उन्होंने कहा इसमें क्या उन्होंने कहा ये आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान का है ना उसमें मूड में इम्प्रूवमेंट आती रहती है जिसमें जैसे वो पॉजिटिव इवेंट्स देखता है। फिर उन्होंने कहा इसमें भी सिम्टम्स होते हैं जैसे किसी चीज़ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, हर उसमें उन्होंने डिफरेंट बताया कि कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं जिसकी वजह से इंसान डिप्रेसिव डिसऑर्डर में मुब्तला होता है। अब इसकी कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ ऑफ द डिप्रेशन, ब्रेन केमिस्ट्री एन इम्बैलेंसिंग ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडिंग द सीरोटोनिन डोपामाइन कंट्रीब्यूट द डेवलप ऑफ द डिप्रेशन। यानी उन्होंने कहा है जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामाइन या सीरोटोनिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। फिर genetics, if you have a first degree relevant biological parent of the sibling with the depression you have about the 3 times of the likely to develop the condition as the general population, however you can be have depression without a family's history of it। ठीक है, जेनेटिक में क्या है कि इंसान की ना जेनेटिक यानी जीन्स टू जीन्स भी चलती हैं कुछ चीज़ें जो कि जैसे फैमिली में या सिबलिंग में या पेरेंट्स में पाई जाती है जिसकी वजह से भी ये डिप्रेशन हो सकता है। Causes a stressful life event, difficult experience such as the death of loved one, trauma, divorce, isolate and lack of the support can the trigger of the depression। यानी उन्होंने कहा है कुछ चीज़ें ऐसी जो उसने फेस की हुई होती हैं अपने इवेंट्स लाइक किसी की डेथ हो जाना, कोई प्यारा मर जाना, कोई ट्रामा, कोई डाइवोर्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें फेस की होती हैं जिसकी वजह से भी स्ट्रेसफुल इतना होता है जो डिप्रेशन हो जाता है। फिर उसके बाद है मेडिकल कंडीशन, क्रॉनिक पैनिक एंड क्रॉनिक कंडीशन लाइक डायबिटीज़ कैन लीड अ डिप्रेशन। ठीक है, कोई ऐसी बीमारी जिससे बिल्कुल छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता उससे भी डिप्रेशन होता है। फिर मेडिकेशन, some medication can causes of depression as a side effect substance use including alcohol can also causes of depression और ठीक है, उन्होंने कहा मेडिकेशन में क्या है उन्होंने कहा कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसमें जो अफेक्ट करती हैं जैसे सब्सटेंसेस होती हैं, अल्कोहल होता है उसमें जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का बाहिस बनता है। फिर इसके बाद इसकी हैं सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स में है फॉलोइंग very sad, hopeless or worried children and the adolescent with the depression may be irritable rather than sad, no enjoy things that used to bring joy, being easily irritable or frustration, eating too much or too little which may result in weight gain or weight lose, trouble sleeping or sleeping too much, हैविंग अ लो एनर्जी और फटीग, हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम। यानी इसमें क्या बताया सिम्टम्स में उन्होंने कहा है जो फीलिंग बहुत सैड होती है वो अपने आप को होपलेस फील करता है। एडोलेसेंस हो या चिल्ड्रन हो जो भी हो उनके लिए वो अपने आप को इतना डिप्रेशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो हमेशा सैड रहते हैं, वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर वो या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या कुछ जो बहुत कम खाते हैं, किसी का वेट गेन हो जाता है, किसी का वेट लूज़ हो जाता है, नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या तो बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल ही नींद नहीं आती। फिर उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, उन्हें हर टाइम थकावट फील होती है। फिर उनको हर चीज़ में डिफ़िकल्टीज फेस आती है। अब इसके बाद इनकी डायग्नोसिस हैं। डायग्नोसिस में उन्होंने फिजिकल एग्ज़ाम लिया, लैब टेस्ट होते हैं, साइकाट्रिस्ट इवैल्यूएशंस होते हैं, DSM-5 के थ्रू इसकी डायग्नोसिस की जाती हैं। अब इसके बाद लास्ट है इसका ट्रीटमेंट में क्या है, साइकोथेरेपी है, कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन होती हैं और ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज़ होती हैं। ये सारा डिप्रेशन का फुल डिटेल बता दी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।